हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीएड का इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है डिसेबिलिटी। इसमें हम कंसेप्ट एंड नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब हो गया एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो चाइल्ड है या जो पर्सन है वो डिफिकल्टी फेस करता है किसी भी नॉर्मल काम को करने में, ठीक है, या वो कोई भी काम है उसको वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको आप डिसेबिलिटी कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हों और उनमें से एक बच्चा जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर लिख रही है उसे वो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि उसकी आईसाइट क्या है, वीक है। वो बार बार आंखें ब्लिंक कर रहा है, वो उसकी आंखों में से पानी निकल रहा है, उसको साफ चीजें नजर नहीं आ रही कि क्या टीचर ने लिखा है, वो दूसरों से पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ही सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर आपको मैं समझा देती हूँ। Disability is a condition in which a child or a person faces a difficulty in doing certain work and is not able to interact effectively with the world around them. In medical terms, disability means a physical impairment, which means loss of ability to do work. And in legal terms, disability means a permanent injury ऑन बॉडी। डिसेबिलिटी कैन बी कॉग्निटिव। देखिए, कॉग्निटिव जो होता है, डिसेबिलिटी अब चार टाइप्स के हो सकते हैं। या तो कॉग्निटिव हो सकता है, या तो कॉन्जेंशियल हो सकता है, या तो फिजिकल हो सकता है, या तो सेंसरी हो सकता है। कॉग्निटिव जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्जेंशियल जो होता है वो होता है जैसे जो बाय बर्थ होता है बच्चे के, ठीक है। जो डिसेबिलिटी है वो बचपन से ही है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, तो वो देख नहीं सकते, तो वो उनका बाय बर्थ है। और कुछ को बाद में मतलब प्रॉब्लम आती है, आईसाइट वीक हो जाती है, तो वो दूसरी चीज हो जाती है जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस वगैरह से। तो उसमें चश्मे वगैरह लगते हैं बच्चों के, या पर्सन को चश्मा लगता है, या तो फिर वो सर्जरी वगैरह करवाते हैं। वो चीज़ अलग हो गई। कॉन्जेंशियल मतलब कि जो बर्थ से ही उसके साथ है, ठीक है, वो बाय बर्थ ही मतलब डिसेबिलिटी उसके साथ चली आ रही है, तो उसको आप कॉन्जेंशियल कहेंगे। जैसे कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता, बाय बर्थ ही वो ऐसे होते हैं, तो आप उसको हियरिंग डिसेबिलिटी कहते हो। इसी तरीके से बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी। जो फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई वो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी होती है उसको आप फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी। सेंसरी जो आईज, स्किन या ईयर, नोज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, उसको आप सेंसरी डिसेबिलिटी कहते हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। ये आप अगर पेपर में लिखेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। टीचर 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर दें अपने पेपर के वक्त, क्योंकि टीचर को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसने कंसेप्ट जो है अच्छे से पढ़ के आया है पेपर में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो है कि चाइल्ड जो है वो क्लासरूम के अंदर, कुछ बच्चे होते हैं ना जो अटेंशन नहीं दे पाते स्टडीज में, या जो टीचर पढ़ा रही होती है क्लासरूम के अंदर, और वो अपना ध्यान, बहुत कोशिश करते हैं कि मैं अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाऊं, लेकिन वो लग ही नहीं पाता। वो कहीं और कुछ और सोच रहे होते हैं, कहीं और देख रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली जो डिसेबिलिटी है वो है ADHD, जिसको आप अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जिसमें चाइल्ड जो है वो अटेंशन नहीं पे कर पाता क्लासरूम के अंदर, जो टीचर समझा रही है उसके अंदर, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनके जैसे कि उनके कान में आप देखोगे कि मशीन्स लगे हुए होते हैं सुनने के लिए। तो उनको क्या है, उनको हियरिंग प्रॉब्लम है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। वो एक कान में भी लग सकता है, मतलब एक कान में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो दोनों कान में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों कानों में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट है, जैसे कुछ बच्चों को नज़र नहीं आता। आजकल के तो ज़माने में तो बहुत ऐसे हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि हम फ़ोन बहुत देखते हैं, लैपटॉप पे बहुत काम करते हैं,
तो हमारी जो आईज है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो हमें ऑब्वियसली चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसको क्या कहेंगे आप, विजुअल इम्पेयरमेंट कहेंगे। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अब डिसेबिलिटी जो है वो अलग होती है, हर पर्सन में अलग अलग होती है। कुछ लोगों को जैसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को लर्निंग डिफिकल्टी होती है, कुछ याद नहीं कर पाते, कम्युनिकेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग तरीके से जो डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं, जो चाइल्ड फेस करता है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि इसको ये डिसेबिलिटी है या वो डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी हो सकती है या आफ्टर बर्थ भी हो सकती है, ये डिफरेंट काइंड की होती है। और देखिए मैंने ना एक गलती कर दी है यहाँ पर, जब मैंने लिखा है तो डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, मैंने लिस्ट लिख दिया है। इसमें आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल आपके लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी बार जो है वो राइटिंग समझ नहीं आती, इसलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। एग्जाम्पल तो खैर आप अपने आप लिख लेंगे, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। डिसेबिलिटी इज ऑफ मैनी टाइप्स and vary from person to person. Difficulty in listening, hearing, learning, seeing, remembering, communicating are also considered as disability. Disability can be present at the time of birth or after birth. नेक्स्ट हमारे पास यही है कि डिसेबिलिटी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको क्योर करना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी आंखों में से पानी गिर रहा है, खुजली हो रही है, बार बार खुजली होती जा रही है, आंखों में से पानी, जलन हो रही है आंखों में, तो आप उसको कितने दिन तक इग्नोर करोगे? बेटर है कि आप उस चीज़ को इग्नोर ना करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्या पता ऐसा हो सकता है कि आई इन्फेक्शन हो गया हो या आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हो, उस पर चश्मा लगने को हो, तो बहुत सारे मतलब चीज़ें हो सकती हैं और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, राइट। अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो आपकी आंखें और भी कमज़ोर हो जाएंगी, नंबर और चश्मे का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए हमें जितनी जल्दी, ये सिर्फ आई की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए डॉक्टर को जाकर जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि जो डिसेबल पर्सन है उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, उनको हमारी ज़रूरत है। और इसीलिए ये सब्जेक्ट हमें बीएड में दिया गया है ताकि हम ये समझ सकें एज अ टीचर कि अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको सुनने में या देखने में या कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो उसको भी हम इक्वली उसी तरीके से पढ़ाएं, उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से हम दूसरे नॉर्मल बच्चों को कर रहे हैं। उसको नॉर्मल देखें और उसे ज़्यादा वो मत एक ऐसी फीलिंग मत शो करें कि हाँ तुम बहुत कमज़ोर हो या तुम दूसरों से अलग हो। डोंट शो देम, उनको इक्वली ट्रीट करो, उनको नॉर्मल रखो, राइट। यही एक चीज़ है जो हमें मतलब उनको हेल्प कर सकती है कि ठीक है मैं इक्वल हूँ, उनके साथ हूँ, और वो बहुत बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको ये इनकल्सिव स्कूल एजुकेशन में क्यों डाला गया है बीएड के अंदर, ताकि हम ये समझ सकें कि अगर हमारे सामने कोई बच्चा है जिसको ये डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम भी उसे गाइड कर सकें, उनके पेरेंट्स से बात कर सकें और उन्हें समझा सकें कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है और अपनी नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैंने जितनी भी पीछे वीडियोस बनाई हैं उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर डूइंग दिस ऑल। एंड इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करते रहो यार। मुझे लाइक बहुत करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करो अगर मतलब मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ बताओ भी, और कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा है बुरा है जो भी है, मतलब कमेंट कर देना चाहिए, तो कमेंट कर दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल वंस अगेन।